गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है सम्राट मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 6 हिंदी के चैप्टर नंबर 19 वसंती हवा, जो एक कविता है जिनका लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, पाठ से कुछ प्रश्न है जिनको हम सॉल्व करेंगे। पाठ से पहला प्रश्न है, वसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिर से अलग क्यों बताया? तो उत्तर होगा क्योंकि वसंती हवा की ना कोई रास्ता है और ना ही कोई मंजिल, वह जिधर चाहती है उधर घूमती है, जबकि दूसरे मुसाफिर के लिए एक निश्चित रास्ता होता है और एक निश्चित मंजिल होती है। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में खेत खलिहान ओ के हंसने की बात कही गई है, ऐसा क्यों? उत्तर है, वसंत ऋतु में खेतों में पौधे आने लगते हैं, सरसों के पीले पीले फूल निकल आते हैं, खेतों की हरियाली मनमोह लेती है, बसंती हवा फूलों को लहराती है, इस अद्भुत दृश्य से दिशाएं हंस उठती है। तीसरा प्रश्न है, बसंती हवा का कौन सा अंग आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों? देखिए, बसंती हवा की दूसरी पंक्ति हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें बसंती हवा कहती है, मैं अजब मुसाफिर हूं, ना कोई मेरा इच्छा है और ना ही किसी से कोई आशा, ना कोई मेरा दुश्मन है और ना ही मेरा कोई दोस्त, जिधर चाहता हूं उधर घूमता हूं, ऐसी आजादी तो सबको पसंद होती है। इस पाठ का चौथा प्रश्न है, खरी देख अलसी लिए शीश कलसी की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, खेतों में खड़ी अलसी यानी तीसी के पौधों को मैंने खूब झकझोरा, पर उनके माथे पर रखी अलसी के दाने से कलसी यानी घड़ा नहीं गिरा। इस हार से सबक लेकर मैंने सरसों के फूलों को नहीं छुआ, मैंने ना उसे झकझोरा और ना ही हिलाया। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, वसंत का आगमन कब होता है? इस ऋतु में आप कैसे अनुभव करते हैं, अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर है, बसंत ऋतु का आगमन शरद ऋतु के समाप्ति पर यानी जनवरी माह के मध्य भाग से होता है, जो मार्च तक रहता है। हिंदी महीने के अनुसार यह ऋतु माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आता है। होलिका दहन और होली के रंगों के साथ ही इसकी समाप्ति मानी जाती है। इसे ऋतु का राजा माना जाता है, क्योंकि इस ऋतु के आते ही कप कपाने वाली सर्दी खत्म हो जाती है, पसीने तथा लू वाली गर्मी भी नहीं रहती है, मतलब मौसम का कष्ट नहीं सहना पड़ता है, इसलिए यह मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं, लिखिए। इस पाठ में हवा का मानवीकरण किया गया है। बिना हवा के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इस कविता को पढ़कर हवा के प्रति एक आत्मीय भाव मन में आता है। पाठ से आगे का तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। देखिए, उत्तर में हम लिख सकते हैं, भारत त्योहारों का देश है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों में इस दिन विशेष पूजा की जाती है। इस दिन पूजा मंडपों में सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना की जाती है और बहुत ही श्रद्धा से विद्यार्थी, शिक्षक इनकी पूजा करते हैं। इस दिन हर जगह बसंत पंचमी का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी इस दिन से होली पर्व का भी आगाह करते हैं और एक दूसरे के माथे पर रंग अबीर लगाते हैं।